हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। तो वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ लिंकिंग वर्ब, मतलब कोई भी लिंकिंग वर्ब अगर पैसिव होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। और हम कैसे पता करेंगे? तो कोई भी वर्ब जब स्टेट के बारे में बताएगी तो वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, ये सब ऐसे हैं जो कि पैसिव वॉइस के बारे में बताएंगे। ठीक है। अब बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूज आफ्टर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसलिए उसका पैसिव कभी नहीं बनेगा। समझ में आया? सब्जेक्ट जो होता है वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी याद रखना। ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जैसे सी इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में तो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ, फिर मतलब आप बी फॉर्म है ये, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन सी इज़ अ टीचर, तो यहाँ भी वर्ब के बाद सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है। इज क्या है? बी फॉर्म में है, तो और इसका मतलब बी फॉर्म में जो भी होंगे वह नो ऑब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के इक्वल होंगे। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ना होकर के वो सब्जेक्ट के इक्वल हैं, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मतलब लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता। और हाउ वी अंडरस्टैंड हु इज लिंकिंग वर्ब, तो बी, बीकेम, ये सब फॉर्म जब रहेगा तो हम कह देंगे लिंकिंग वर्ब है। और उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो, या अगर जो वर्ब के बाद वर्ड दिया है सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है तो वह ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे ही इज ए टीचर, तो वह टीचर है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएगा? वह और टीचर सेम है, तो टीचर के लिए तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे यू लुक नाइस, तो यू के बारे में बता दिया, अब इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है। देखते हैं अब इसको भी। मिला जुला के बात इतना सा है कि अगर हमारा लिंकिंग वर्ब आ जाएगा, लिंकिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट और जो भी दिया रहे वो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, तो वो क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब, और वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि लिंकिंग वर्ब के बाद वही सब बात की नेवर ऑब्जेक्ट, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब हम कैसे जानेंगे? हाउ वी अंडरस्टैंड हु इज लिंकिंग वर्ब, तो बी, बिकेम और टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर एट्सेट्रा चीज़ें आएंगी तो हम देख लेंगे। नहीं समझ में आई तो अगर सब्जेक्ट के बारे में ही वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू हमें बताया जा रहा है, जैसे ही इज़ अ बॉय, तो ही और बॉय, वही लड़का है, तो इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, तो इसका कोई भी पैसिव नहीं बनेगा। समझ में आया? तो जैसे यू लुक नाइस, तो नाइस एडजेक्टिव है, तो यू के बारे में बताया गया, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। दोनों समझने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कौन लिंकिंग वर्ब है, और इफ़ नॉर्मल वर्ब तो उसके बाद व्हाट या हुम एंड शो ऑब्जेक्ट। समझ में आया? व्हाट या हुम देख लेना अगर ऑब्जेक्ट शो करके, जैसे यू लुक व्हाट, तो यू लुक व्हाट थोड़ी होता है, यू लुक हाउ होता है। यू लुक व्हाट, यू लुक हुम ऐसा नहीं सेट हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं। अब जैसे ही बिकम अ राइटर, तो ही के बारे में ही बताया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन ही मैरिड अ राइटर, यहाँ पर वर्ब बता रहा है ही मैरिड हुम, तो राइटर, लेकिन ही बिकम व्हाट और हुम, तो ये उसी के बारे में बता रहा है। ठीक है। वह के बारे में ही बता रहा है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पर व्हाट का आंसर दे दे रहा है, जिसके कारण से ये हमारा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका पैसिव बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल जो नीचे है। ठीक है। अब बच्चों को डाउट आएगा कि भाई एक बात बताइए, आपने बोला कि व्हाट या होम का आंसर दे ऑब्जेक्ट, तो ही बिकेम व्हाट, तो कोई मतलब सेट तो बैठ रहा है राइटर, लेकिन राइटर भी तो वह ही है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो जाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ रह जाता है? वो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो जब कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो वो सब्जेक्ट ना, सॉरी ऑब्जेक्ट ना हो कि वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और जब कोई सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसका पैसिव नहीं बनता। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ बातें, जैसा कि अभी हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी इस बात को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, और प्लूरल में वी, अस, अवर, अवर्स। अब सेकंड पर्सन में सिंगुलर में, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू, यू, योर, योर्स। अब प्लूरल में यू, यू, योर, योर्स। सिंगुलर में ही, हिम, हिज, हिज,
और शी हर हर्स, इट इट्स, और प्लूरल में दे देम देयर देयर्स। फिर से सुनो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पैसिव पॉजेसिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सब बातें याद रखना, ठीक है। अब रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कुछ रूल्स हैं। मैंने ये जो आपको बता रहा हूँ ये क्या है, मतलब अगर कोई सिंगुलर नाउन जो फर्स्ट पर्सन है आई है तो उसका ऑब्जेक्ट मी होता है, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है। वैसे ही वी, अस, अवर, अवर्स, यू योर योर्स, यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, शी हर हर्स, इट इट्स, दे देम देयर देयर्स, ठीक है। अब हम लोग रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस उसको देखेंगे कि मतलब कभी भी जब वर्ब फर्स्ट प्लस एस ए आई एस हो, इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हो, हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड हो, और उसके बाद हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हो, वर्ब सेकेंड हो, वॉज या वर्ब प्लस आई एन जी हो, हैड प्लस वर्ब थर्ड की फॉर्म हो, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी हो, विल या शैल प्लस वर्ब हो, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हो, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड हो, या मॉडल वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट हो। तो इसको पैसिव में जब कन्वर्ट करेंगे उस सेंटेंस को तो किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो भाई वर्ब फर्स्ट प्लस एस आई एस होगा तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, याद रखना। अगर कभी आई गो टू मार्केट तो द मार्केट इज गॉन बाय मी, ठीक है। और इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी होगा तो इज एम आर, अब आई एन जी है तो बीइंग हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम गोइंग टू मार्केट, द मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी। अब हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड होगा तो हैज़ या हैव रहेगा, बस बीन प्लस वर्ब थर्ड लगा देना। हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी रहेगा तो हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर रही तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। और उसके बाद यार देखो हैज़ या हैव बीन था तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, बीइंग केवल। अब वर्ब सेकंड था तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब थर्ड लग जाएगा। और उसके बाद हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी होगा तो सॉरी हैड प्लस वर्ब थर्ड होगा तो हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड हो जाएगा, याद रखना इस बात को। हैड प्लस वर्ब थर्ड हुआ तो हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हुआ तो हैड बीन प्लस बीइंग और प्लस वर्ब थर्ड। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी तो कोई पैसिव नहीं बनेगा। विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड तो विल या शैल हैव बीन हो जाएगा प्लस वर्ब थर्ड। मॉडल वर्ब हुआ तो मॉडल प्लस अब हम लोग जल्दी से रटते हैं। वर्ब फर्स्ट हुआ तो क्या होगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हुआ तो इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ या हैव बीन वर्ब फर्स्ट तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ हैव बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब सेकंड तो वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज या वर्ब प्लस आई एन जी तो वॉज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब थर्ड हुआ तो हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी हुआ तो हैड बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल या शैल प्लस वर्ब हुआ, हैड बीन मतलब बीइंग, जब बीन आएगा तो बीइंग लगा देना है। विल शैल तो विल मतलब शैल बी विल बी लगा देना है। विल या शैल बी पहले से है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है तो विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और मॉडल वर्ब है तो मॉडल प्लस वर्ब की मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो जहाँ आई एन जी मिला वहाँ बीइंग लगाना है, जहाँ बीन मिला वहाँ बीइंग लगाना है, और जहाँ हैड बीन प्लस है तो हैड बीन प्लस बीइंग, मतलब बीइंग जहाँ बीन जहाँ मिलेगा वहाँ बीइंग लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी को यूज करते हैं जो भी हमने पढ़ा किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो सामने एग्जाम्पल बॉयज लव्स एनिमल्स, तो यहाँ बॉयज एनिमल्स सेम तो है नहीं, मतलब ये लव लिंकिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब इसका पैसिव बनेगा। तो जब बनेगा तो इसका हो जाएगा कि द एनिमल्स, अब क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आर लव्ड बाय
बॉयज। राधिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो द अ सॉन्ग इज बीइंग, अब इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जी, तो इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय राधिका, ठीक है। ही हैज़ वॉच्ड, हैज़ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो द प्लेट्स हैव, क्योंकि प्लेट्स के अकॉर्डिंग हैव अ हैज़ का हैज़ बीन हो जाता, तो हैव बीन वॉच्ड बाय हिम। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो इसका हो जाएगा अ लेटर, अब हैव था तो हैज़ बीन बीइंग और रिटन बाय यू, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक तो हो जाएगा माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। और द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस, तो अ नॉइस वर था, तो याद है ना वर का क्या हो जाएगा, वाज या वर का वर्ब का फर्स्ट प्लस, तो वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस क्या कर देना, मेकिंग है तो बीइंग लगा देना, तो अ नॉइस वर वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। अब उसके बाद अगला देखते हैं कि ही हैज़ रिटन बुक, द बुक हैज़ रिटन बाय हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है। दे विल हैव बिल्ट द हाउस, तो द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय देम, ठीक है, मतलब उनके द्वारा बनाई गई। शी मस्ट हेल्प द पुअर, द पुअर मस्ट हेल्प्ड, मस्ट बी, क्योंकि वो याद है ना मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब, मस्ट बी हेल्प्ड बाय हर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जब इंट्रो, वो तो एक था असेटिव, या तो सिंपल को बोल सकते हो कि ऐसे रहा, तो इंट्रोगेटिव मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन या एस नो, दो ही रहता है, यस नो वाला है तो डब्ल्यू एच, तो यस नो वाला हेल्पिंग वर्ब होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन होता है, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, हाउ, व्हेन, वेयर, विच। और यस या नो वाले क्वेश्चन में डू या, अब कैसे करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डू एस या नो वाला क्वेश्चन आया तो कैसे रूल है, फिर डब्ल्यू एच वाला आया तो क्या रूल है, ठीक है, किसमें, पैसिव वॉइस में, ऐसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब ये बस सोचने लगा करो कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव वाले में क्या रूल पढ़ा था भाई, वहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी होता है, जैसे कि अगर वॉज या वर्ब क्या कुछ भी होता है, तो वो जब कन्वर्ट होता है, जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच पर डिपेंड करता है, और जिसमें भी होता है, जैसे हैज़ है तो हैड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में जा जाता है, तो उसको यहाँ पर मत लाओ, जो जहाँ पर है वहीं पर रहने दो, उसको वहाँ पर रिविजन करते रहेंगे। तो यस या नो वाले में ये रहता है कि जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या कर लेना, डू या डज की जगह पर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है देखो दिखाता हूँ। तो भाई डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो हम कैसे करेंगे, तो इसको क्या करना कि डू या डज को इज एम आर में हो जाता है, जैसे कि हमने भी रूल्स में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डू या डज किस में हो जाएगा, इज एम आर में, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट है तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कर देना प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में डज शी राइट अ लेटर, तो डज अब ऑब्जेक्ट आएगा, जो मतलब यहाँ का ऑब्जेक्ट वहाँ सब्जेक्ट बनना है पैसिव में, तो डज अ लेटर, अब आपका डज है तो सॉरी डज है तो इज हो जाएगा, क्योंकि लेटर भी सिंगुलर है, तो इज अ लेटर रिटन बाय हर, ठीक है, शी का हर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग और एग्जांपल्स इनके देख लेते हैं किसके, कि अब पहला पार्ट की टू डज मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का, फिर उसके बाद इसी में एस या नो में भी एक और दो और पार्ट है तो उनको भी देखेगा, ठीक है। तो भाई इसमें है डू यू रीड अ बुक, क्या आप एक बुक पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा डू का क्या हो जाता है इज, डू का क्या हो जाता है इज, और भी पढ़ा हमने, और अ बुक को अब सब्जेक्ट बना लेंगे तो इज अ बुक, इज अ बुक रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही, रीड बाय यू, इज अ बुक रीड बाय यू, ये भी हमारा हो गया। अब जैसे डू यू रीड बुक्स, तो यहाँ इज नहीं आर हो जाएगी, क्योंकि डिपेंड होता है ना सब्जेक्ट क्या बन रहा है, तो आर बुक्स रीड बाय यू, ठीक है। अब जैसे अभी हमने कहा था ना यस या नो वाले में पहला कॉन्सेप्ट डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और डू या डज इज एम आर, तो इज एम आर जो भी होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी का हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि इज एम आर वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट हुआ ये एक्टिव में,
तो पैसिव में कैसे जाएगा, तो बस अभी हमने पढ़ा था बीइंग हो जाएगा, बाकी सब काम वही होगा, कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। तो जैसे इज एम आर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट था, तो यहाँ जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एम आई कैचिंग द थीफ, क्या मैं चोर को पकड़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा इज द थीफ बीइंग कैच्ड बाय मी या कॉट बाय मी। ठीक है, अब जैसे वॉज शी डिसीविंग मी, क्या हुआ, मुझे डिसीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा वॉज का वॉज ही रहेगा, जैसा अभी हमने पढ़ा था, कुछ भी होगा वही रहेगा। उसमें क्या था, उसमें डू या डज को इज या एम आर में जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, वहाँ पर हमारा आईएनजी नहीं सिंपल फॉर्म था, इस कारण से। तो ये जैसे वॉज शी डिसीविंग मी, तो इसका हो जाएगा वॉज अम्मी का जगह पर आई बीइंग डिसीव्ड बाय हर। अब जैसे वॉज सी कुकिंग फूड, तो वॉज द फूड कुक्ड बीइंग कुक्ड बाय हर। ठीक है, अब वही यस या नो वाले में हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, क्या है थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं इसको भी। तो भाई फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये है कि जैसे उन पहले वाले में क्या था, डू डज, तो किसमें गया था, इज एम आर और प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। और इसमें इज एम आर वॉज वर कुछ भी हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो मतलब इज एम आर सब कुछ वही रहेगा, बस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट को सब ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लेकिन इसका थर्ड वाले का क्या है, देखो कि हैड या हैज़ या हैव अगर होगा, तो हैड या हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, तो हैड या हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। मतलब यहाँ थर्ड फॉर्म होगा तो बस बीन लगा देना है, पहले वाले में बीइंग लगाना था, इसमें बीन लगाना है। मतलब जैसे हैज़ ही रिटन अ बुक, तो हो जाएगा हैज़ a book a book been written by him, ये हो जाएगा हैज़ a book been written by him। जैसे हैज़ ही क्रॉस्ड द रिवर, तो हैज़ द रिवर बीन क्रॉस्ड बाय हिम। ठीक है, तो मतलब इस वाले में हैज़ हैव हैड वाले में बीन लगा देना है बस, इज एम आर वॉज वर वाले में बीइंग लगा देना है बस, डू या डज वाले में इज एम आर लगा देना है बस। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसका एक और पार्ट है, सॉरी 3 नहीं है, 4 हैं, 4 क्या 5 हैं इसके पार्ट। तो हम लोग चौथे पार्ट पर चलते हैं कि जब सेकंड डिड फॉर्म आ जाए, अब डू हमने पढ़ लिया, इज एम आर हमने पढ़ लिया, इज एम आर वॉज वर पढ़ लिया, हैज़ हैव हैड पढ़ लिया, अब डिड पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट दे देगा तो क्या होगा, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो भाई डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो वॉज या वर्ब हो जाएगा डिड, और प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मतलब जैसे डिड शी फोन यू, तो ये हो जाएगा जैसा कि हमने देखा वॉज हो जाएगा, तो वॉज यू या वर यू फोन्ड बाय हर, ये हो जाएगा। मतलब डिड जो होगा वो वॉज एवर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे डिड शी हेल्प हिम, तो इसको कन्वर्ट करो तो वॉज, अब हिम का ही हो जाएगा, वॉज ही हेल्प्ड बाय हिम या हर। ठीक है, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि मतलब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट जो कि मॉडल वर्ब पर डिपेंड है। ठीक है, तो भाई हमने जैसा बोला लास्ट पार्ट है वो अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देख लिया कि हमारा पहला क्या था, डू या डज, तो इज एम आर और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका इज एम आर वॉज वर हुआ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर हुआ, तो ये हमारा जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी हुआ, तो ये इज एम आर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, और अगर वही हैड या हैज़ या हैव हुआ तो हैड या हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन, और अगर डिड हुआ तो वॉज या वर। ठीक है, अब अगर मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा मॉडल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाइस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जैसे कैन सी कंट्रोल द सिचुएशन, तो ये हो जाएगा कैन द सिचुएशन बी कंट्रोल्ड बाय हर। ठीक है, बी लग जाता है इसमें, याद रखना सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है उसके बाद क्या लग जाता है, बी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े। शुड ही कट द वुड, तो द शुड द वुड बी कट बाय हिम। ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड जो था, सेकंड क्या था, WH वाला। कौन सा, WH वाला। अब उनको देखते हैं अब हम लोग। तो देखो भाई, WH टाइप वाले में सेकंड पार्ट जो था, मतलब उसमें तो पहला वाला क्या था, यस या नो वाला। WH वाले में ये चाहे जो WH व्हाट whom कुछ भी, मतलब कभी कभी ऐसा होता है WH कुछ भी, तो जैसे वाई लग गया तो बाकी सब वही पहले की तरह यस या नो वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, बस उसको उतार देना। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो वाई को वहीं रहने देना। अभी पढ़े थे हैव या हैज़ होगा, हैड होगा, तो हैव या हैज़ हैड ही रहेगा, प्लस बीन लग जाएगा बस। तो वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हैव या हैज़ या हैड होगा, बस ऑब्जेक्ट पर बीन लगा देना, वर्ब थर्ड लगा देना बस। तो वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। जैसे व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, व्हेन को लिख दो विल यू रिटर्न माई पेन, तो हो जाएगा माई पेन, सॉरी विल, शैल हो विल हो वही रहेगा, विल माई पेन रिटर्न बाय यू, विल माई पेन बी रिटर्न बाय यू। अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि शैल हो विल हो बस बी लगा देना, जैसे इसमें देखा था ना डिड, उसमें बी लगा देना है किसमें, जैसे इज एम आर वॉज वर्ब, तो इसमें हम लोगों ने क्या केवल किया था, बीइंग लगाया था, और उस वाले में हैज या हैड वाले में क्या बीन लगाया था, और डू या डज वाले में सब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं, तो इस वाले में क्या लगा देना है, बी। क्या लगा देना भैया, बी। तो अगर विल या शैल मिलेगा, मॉडल वर्ब विल शैल ही है एक तरह से कह सकते हो, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे, बी। क्या लगा देंगे, बी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको भी। तो जैसा कि WH वाले में क्या होगा कि केवल WH को जैसा लिखा है वैसे लिख देना, बाकी सेम यस या नो वाला है चिपकाना है। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, तो हैव है, और हैज़ हैव हैड में वही रहता है, बस बीन आ जाता है, याद है ना। तो हो जाएगा वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय यू। अब जैसे व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, तो विल क्या है, मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो हो जाएगा व्हेन विल, मतलब विल का विल ही रहेगा, विल माई, व्हेन विल, और विल में क्या होता है, जब मॉडल वर्ब होता है बी आ जाता है, व्हेन विल माई पेन बी रिटर्न बाय यू। अब जैसे व्हेन डू यू राइट द लेटर, तो डू वाले में क्या हो जाता है, इज में चला जाता, तो नॉर्मल फॉर्म रहता था, तो व्हेन इज द लेटर रिटन बाय यू। अब जैसे वाई आर यू राइटिंग, तो याद है ना, आर इज एम आर वॉज वर कुछ भी प्लस ING हुआ तो यही रहेगा, और प्लस बीइंग कर देना और वर्ब थर्ड। तो वाई आर यू राइटिंग ए लेटर, तो हो जाएगा वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, वाई इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू, तो ING फॉर्म रहेगा तो बीइंग लगाना है, सिंपल डू फॉर्म रहा तो नॉर्मल लगा देना है, और विल फॉर्म या कोई आपका क्या नाम है इसका मॉडल वर्ब हुआ तो बी लगाना है, और हैव हैज हुआ तो बीन लगाना, हैव हैज हैड हुआ तो बीन लगाना। अब हम लोग आगे देखते हैं जस्ट इसी के कि हमारा मतलब WH वाला भी हो गया। तो अगर हु या हुम वाला होगा तो ठीक है, कभी कभी हु या हुम वाले आ जाते हैं, तो उनमें कैसे करेंगे, जैसे हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, तो कैसे करेंगे। ठीक है, हु या हुम वाले में हम देखते हैं अब। ठीक है, तो जब कभी हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड कर देना, मतलब हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय होगा, तो उसको कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कैसे, तो देखो एग्जांपल, हु रोट द रामायण, तो इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो बाय हुम लगाओ, या तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय बाद में लगा दो। ठीक है, जैसे हु रोट द रामायण,
तो अभी हमने पढ़ा बाय होम। आप देखो रोट इन्होंने कहा था, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, वॉज में। अभी हमने वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड वाला वॉज देखा था, वॉज प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाय होम वॉज द रामायण बी रिटन बाय मी, मतलब मी तो कहा नहीं, बस रिटन बाय, ठीक है। या तो हु वॉज द रामायण रिटन बाय, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कह दो। जैसे हु हैज़ रिटन द रामायण, तो बाय होम क्योंकि हैज़ हैव किस में कन्वर्ट होता है, वही रहता है, बस क्या हो जाता है यहाँ पर बीन आ जाता है, पता है ना, हैज़ हैड बीन। तो हैज़ हु हैज़ रिटन था, तो अभी हमने पढ़ा बाय होम हैज़ द रामायण बीन रिटन बाय, ठीक है, बस रिटन बाय, ठीक है। अब जैसे हु ब्रोक द ब्यूटीफुल ग्लास, तो बाय हुम दिस ब्यूटीफुल ग्लास ब्रोकन, बस इतना हो जाएगा, बाय नहीं होगा यहाँ पर। अब जैसे अगला देखते हैं हम लोग कि हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो बाय हुम, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व, बाय हुम वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर बस याद रखना कि हु या हुम रहेगा, तो ये हु को हुम में कन्वर्ट कर देगा, हु रहेगा। तो बस क्या करना कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेना, तब सब्जेक्ट लिखना, ठीक है। तो हु सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो बाय हुम वॉज दैट प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। जैसे हु कैन ब्रेक दिस स्टिक, तो बाय हुम दिस स्टिक, बाय हुम कैन, बाय हुम कैन दिस स्टिक ब्रोकन, ठीक है। जैसे हु विल हेल्प हर, तो बाय हुम शी हेल्प्ड, बाय हुम यहाँ पर क्या था, विल था, तो बाय हुम विल शी बी हेल्प्ड, ठीक है, याद रखना, बाय हुम विल शी बी हेल्प्ड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, हुम का। हु का हमने देख लिया, हु को हुम में कन्वर्ट किया। अब अगर हुम रहा तो वही हु में हो जाएगा, जैसे हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, तो हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए इतना रिविजन रखो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम, बाय, ठीक है।